हिमाचल के कर्मचारी ओपीएस पर समझौते को तैयार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। केंद्र सरकार का मूड बेशक कुछ भी हो, पर हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन के लिए जुनून बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों का रुख स्पष्ट है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इसी की बानगी रविवार को कुल्लू में दिखी, जब मुलाजिमों की बड़ी भीड़ ने अपनी एकमात्र मांग के समर्थन में शहर में पेंशन संकल्प रैली निकाली। आखिर ओपीएस के लिए क्यों सघन होता जा रहा है हिमाचल में आंदोलन, आइए जानते हैं। राजेश, पेंशन की लड़ाई और गहराई दूसरा सेगमेंट है हमारा कर्मचारियों पे। सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम से। आज एनपीएस कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए राजेश कुल्लू में जी पेंशन या रैली की है ना जी। तो आप जरा ये बताइए कि कैसा रहा माहौल, क्योंकि भीड़ ठीक ठाक दिखी थी वहां पे। बिल्कुल सही है। देखिए, एनपीएस के कर्मचारी पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कुल्लू में आज गरजे अग्निहोत्री जी जोरदार भीड़ वहां उमड़ी, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जिस तरह से कर्मचारी पूरे शहर में घूमे। जो मसला वही था कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल कैसे करे। एनपीएस जितनी ये एसोसिएशन है, सबसे पहले अलग अलग टुकड़ियों में कुल्लू शहर के एसबीआई मैदान में प्रदेश भर के कर्मचारी जुटे और यहाँ एक जनसभा इन कर्मचारियों की हुई। उसके बाद फिर ये यहाँ से इनका विशाल जो काफिला था वो चला और ये काफिला वहां से ढालपुर चौक से डीसी ऑफिस, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और कॉलेज गेट से होता हुआ फिर एसबीआई के मैदान में पहुंचा, जहां इनका फिर संबोधन हुआ। कर्मचारियों को जगाया गया, जागरूकता की बात कही, सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग इन कर्मचारियों ने उठाई है। जी जी राजेश, आप किसी पोस्टर का भी जिक्र कर रहे थे ना? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, इन एक कर्मचारियों का एक पोस्टर बहुत सुर्खियों में आज एक तरह से पूरे प्रदेश में एक पोस्टर घूम रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो स्क्रीन पे हम पोस्टर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें एक एनपीएस का जो कर्मचारी है उसने अपनी जो पीठ पे एक पोस्टर लगाया है जिसपे ये लिखा है कि जब मेरे वोट से मेरी पेंशन नहीं तो फिर मेरे वोट से तुम्हारी पेंशन क्यों। सवाल सरकार से ये किया है कि जब हम चुन के आपको विधानसभा भेजते हैं और जब चुनने वाले को पेंशन नहीं है तो फिर जीतने वाले को, विधायक बनने वाले को पेंशन सरकार क्यों दे रही है? आपके पेंशन का प्रबंध क्यों करेगा? आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीधा है, हम आपको वोट ही क्यों दें ताकि कल आप हमारा वोट लेके पेंशन के हकदार बन जाए। सही, हमें तो आप दे नहीं रहे। राजेश, इसमें मेरा आपसे अगला प्रश्न है एनपीएस के ही मुद्दे पर। हर रैली जो आप रैली वन रिकाउंट से सफर शुरू कर लीजिए, आज कुल्लू तक का आरवा सही है, पिछली से बड़ी होती जा रही है। कुल्लू की रैली अब तक की रैलियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जोशीली नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या लग रहा है आपको कि ये जोश जो बढ़ा है ये इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हमारा जो इस वर्तमान सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र है जी, उसका वो शेड्यूल हो चुका है क्या? और कर्मचारी पहले ही बोल चुके हैं कि हम परिवार सहित शिमला आएंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, जो जोश एनपीएस के कर्मचारियों में नजर आ रहा है जी, दो कारण उस जोश के हैं। पहला कारण है कि जिस तरह का उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दे रखा है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले पहले आप हमारी मांग मानिए, नहीं तो फिर हम शिमला में घेराव के लिए आ रहे हैं। मानसून सत्र की तारीख तय हो गई है, 10 से लेकर 13 अगस्त तक राजधानी शिमला में सेशन चलने वाला है। 4 दिन छोटा। बिल्कुल। तो इस सेशन के लिए कर्मचारी अब परिवारों के समेत शिमला मूव करेंगे अगर 10 से पहले पहले सरकार मांग नहीं मानती है। एक कारण जोश का वो है। दूसरा कारण जोश का यह है कि एनपीएस के कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली देश भर में उस वक्त की थी जब किसी भी राज्य ने एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू नहीं की थी। आज 3 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। तो ये जोश एक उसके कारण भी कर्मचारियों के आंदोलन को एक बूस्टर डोज मिल रही है। हर दिन कहीं ना कहीं उनका संघर्ष, उनका आंदोलन रंग ला रहा है। झारखंड ने करके दिखा दिया, जो राजस्थान ने रास्ता दिखाया था, बहुत सारे राज्य उस पर अब चलने लगे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बारी है, इसीलिए कर्मचारियों का जोश हाई है। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हिमाचल सरकार कर्मचारियों से सहानुभूति रखती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हिमाचल सरकार की मुसीबत ये हो गई है कि जो ये 3 राज्य हैं ना राजेश, वो तीनों ही गैर भाजपा शासित राज्य हैं। बिल्कुल। इसीलिए मुख्यमंत्री साहब भी बार बार बोल चुके हैं कि केंद्र से बातचीत चल रही है, जल्दी शायद मसला हल हो जाए। एक और सवाल राजेश, ये जो एनपीएस कर्मचारी है इनकी ओर से उठने लगा है, ये कह रहे हैं कि हम इतने दिनों से हमारा संघर्ष चला हुआ है, लेकिन इसमें वही कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, उनका ही समर्थन मिल रहा है जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं, उससे पहले वालों को नहीं। कौन कर्मचारी हैं पहले वाले जिनको ओल्ड पेंशन ऑलरेडी मिलती है, क्योंकि 2004 में लागू हुई। तो कर्मचारी ये भी सवाल
सवाल उठाने लगे हैं कि अगर ऐसा है, हम अपनी राय हमें खुद ही लड़नी है, तो एनपीएस के अंडर जितने भी कर्मचारी आते हैं उन्हें बाकी कर्मचारी संगठन जो है उनका सदस्य बनने की जरूरत है ही क्या? बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है राजेश, और लगता है कि अब ये थोड़ा सा ये सवाल कुछ प्रश्न खड़े करता है, और अगर प्रश्न खड़े करता है तो हो सकता है कि एनपीएस के आंदोलन में अब 2004 से पहले वाले कर्मचारी भी जुड़े, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। अगर उन लोगों को जरूरत पड़ती है तो एनपीएस, अगर मान लीजिए 1.25 लाख कर्मचारी अलग हटके खड़े हो जाते हैं, उनके मुद्दे पे तटस्थ हो जाते हैं, तो फिर होगा क्या कि जो पिछले लोग बचेंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी, फिर वो दबाव लाने की स्थिति में नहीं बचेंगे। तो ये एक बड़ी मूवमेंट है एनपीएस कर्मचारियों की ओर से। अच्छा राजेश, आउटसोर्स की भी बात कर ही लेते हैं। कल बैठक हो गई, वो बैठक जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी राजेश, सही है क्या इस पे कुछ और अपडेट है क्या आउटसोर्स को? बिल्कुल सही है। देखिए, आउटसोर्स जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं 27,000 से लेकर 30,000 ये कर्मचारियों की संख्या है। बिल्कुल, पॉलिसी इनकी फाइनल हो गई अग्निहोत्री जी, और पॉलिसी पे मोहर अब कैबिनेट की लगने जा रही है। जो कैबिनेट, क्योंकि सब कमेटी ने 10 दिन सरकार के साथ चर्चा के लिए मांगे हैं, 10 दिन के भीतर अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो उसी में लग जाएगी। नहीं तो फिर उस पर चर्चा नहीं होगी, उससे अगले कैबिनेट में होगी। अगर 11वें दिन कैबिनेट की बैठक होती है तो भी चर्चा संभावित है। आउटसोर्स की पॉलिसी, उस पे चर्चा होने जा रही है। 3 जो बिंदु हैं, 3 पॉइंट्स पे सब कमेटी ने काम किया है। पहला कि हर आउटसोर्स के कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी सरकार देने जा रही है। दूसरा जो बिंदु है उसमें है कि रेगुलर कर्मचारियों के बराबर सरकार स्केल देने पे सरकार सोच रही है। और तीसरा है विभागों में मर्जर कर्मचारियों का करने जा रही है। अब क्योंकि पेच सिर्फ रेगुलर पेच के स्केल में फंसा है, चर्चा वहीं सरकार से होनी है। जी राजेश, लेकिन रेगुलर स्केल दूर की कौड़ी है, अभी भी हमें बता देते हैं, क्योंकि देखिए एकदम से रेगुलर, अभी तक तो जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके छठे पे कमीशन के ही प्रॉपर पूरे लाभ नहीं मिले। जब वो जुड़ जाएंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी कसरत होनी है अभी, ये हम आउटसोर्स को बता देते हैं। लेकिन जॉब सिक्योरिटी जैसे वर्तमान में राजेश आप कहिए एसएमसी टीचर्स को मिली हुई है ना, उसी पैमाने पे ये सिक्योरिटी होगी। लेकिन ये अभी भी यक्ष प्रश्न है कि क्या जो स्केल है वो रेगुलर के बराबर हो पाएगा? सही, ये बहुत अभी की पॉइंट है। अच्छा राजेश, एक और जल्दी से मैं चाहूंगा आपसे, समय कम है हमारे पास, एनटीटी जो ट्रेंड महिलाएं हैं, हम कहेंगे वही है राजेश, उनके लिए भी एक सुकून का दरवाजा खोल दिया शायद सरकार ने। प्री प्राइमरी टीचर भर्ती में शायद 1 साल का डिप्लोमा भी चलेगा, आश्वासन तो ऐसा ही है। जल्दी से राजेश। बिल्कुल सही है। देखिए, एनटीटी की ये जो अभ्यर्थी थे आज ये सचिवालय पहुंचे थे, इनकी मीटिंग थी अग्निहोत्री जी। बैठक में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये कि 1 साल के डिप्लोमा वाले के लिए एक तरह से हाँ हो गई है। उसमें यह कहा गया कि संशोधन इसमें सरकार करने जा रही है, 1 साल का डिप्लोमा भी मान्य इसमें होने जा रहा है। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है उसमें यह कहा गया है कि 2 दिन के बाद सरकार एक बैठक इसमें करने जा रही है, जिसमें इस भर्ती का जो 4,500 पदों पे होने जा रही है उसके लिए रास्ता निकलने जा रहा है। और तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरह की जो एनटीटी के अभ्यर्थियों ने सरकार से एक मांग की थी कि लंबे अरसे से भर्ती हुई नहीं थी, कि आयु सीमा में उनको छूट दी जाए। बहुत टाइम हो गया ट्रेनिंग की, जरूरी है ये। बिल्कुल, तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सरकार ने फैसला लेना है, 2 दिन के भीतर बैठक है, और जो उस बैठक में से एनटीटी के इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत कुछ निकलने वाला है। बहुत कुछ। देखिए, एक तो 1 साल का डिप्लोमा राजेश, और दूसरी आपने कही एज जो बात है वो, क्योंकि बहुत साल पहले एनटीटी की हुई है लोगों ने वो जो ट्रेनिंग की है ना, टीचर ट्रेनिंग, और अब तो इंस्टीट्यूट भी नहीं है आसपास, आजकल कोई करता भी नहीं है। और जिन्होंने की है अधिकतर 45+ या तो हो चुकी है महिलाएं या होने वाली हैं, तो ये बहुत जरूरी भी है।